केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाने के बाद अब करगिल और लद्दाख की पार्टियों के नेताओं से मुलाकात करने की पहल की है। इसके तहत 1 जुलाई को कारगिल और लद्दाख के नेताओं और समाज सेवियों की बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। बता दें कि कश्मीर की मौजूदा स्थिति और भविष्य को लेकर केंद्र सरकार यह पहल कर रही है। 24 जून को हुई सर्वदलीय बैठक के संबंध में पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के नेताओं से कहा था कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को खत्म करने के लिए यह बैठक हुई है। हालांकि कश्मीरी नेता ज्यादा खुश नजर नहीं आए। 2 वो बड़ी चीजें हैं जो इस मीटिंग से जम्मू कश्मीर को मिली। नहीं, एक तो मतलब एक आइस ब्रेक तो जरूर हुआ। जो दिल्ली भी अपने उधर की ओर साउथ की ओर देख रही थी तो जम्मू कश्मीर नॉर्थ की ओर देख रहा था। वो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे की ओर मिलते हुए दिखाई दिए, चाहे एक इवेंट के जरिए ही। तो ये एक पहली बात थी जो जमहूरियत में होना चाहिए। दूसरी बात ये कि एजेंडा लेस मीटिंग थी, ओपन मीटिंग थी। उसमें जम्मू कश्मीर के लीडरों ने जिन्होंने भी बोला, एक खूबसूरत पार्ट आज की मीटिंग में मुझे दिखाई दिया कि किसी ने भी किसी भी लीडर के बोलते वक्त इंटरप्ट नहीं किया, चाहे वो किसी को सही गुजरा हो गलत गुजरा हो, ठोक ठोक के बोला सबने तो, मगर एक दूसरे को किसी ने इंटरप्ट नहीं किया, फ्री टाइम दिया, सुना सबकी बात, तीखी से तीखी बात भी अगर एक दूसरे के इशारों में हुई मगर रिएक्शन नहीं हुई। और वो एक सबसे बड़ा खूबसूरत पार्ट जम्मू कश्मीर के तमाम लीडरों ने, जिन पार्टियों के थे, उन्होंने इतनी पेशेंस के साथ एक दूसरे को, जो नॉर्मली पॉलिटिकल आदमी नहीं सुनता है, क्रिटिसिज्म नहीं सुनता है, नेगेटिव नहीं सुनता है, वहां एक दूसरे पर कितना नेगेटिव के तरीके से पेश किया गया मगर रिएक्शन किसी ने नहीं। 24 जून की बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के नेताओं से अपील की है कि लोगों को, खासकर युवाओं को, जम्मू कश्मीर के राजनीतिक नेतृत्व देना है और ये सुनिश्चित करना है कि उनकी अपेक्षाएं पूरी हों। सर्वदलीय बैठक में 8 दलों के 14 नेता शामिल हुए थे। इन नेताओं में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला, उनके पुत्र और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद मौजूद थे। We see the 70% of what Home Minister said in his press conference was about delimitation commission, and he insisted that this process should start. So after the meeting, do you think that now it is clear that as you have participated in a meeting in Delhi, you will participate in the process of the delimitation? As far as the delimitation commission is concerned, the party has made it very clear. They have authorized Dr. Saab to take a view as and when necessary. There has been no fresh approach to the National Conference from the delimitation commission. As and when the delimitation commission makes an approach to the national conference, Dr. Saab has been authorized by the party to take a view. And what will be that view? No, why should we tell you here? We'll tell the delimitation commission, no? He has been authorized to take a view. He'll take a view at that time. सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि सरकार के सामने उन्होंने कुछ मांगे रखी हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले, तुरंत चुनाव कराने और कश्मीरी पंडितों पर ध्यान देने की अपील भी इनमें शामिल है। साथ ही अनुच्छेद 370 के प्रावधान खत्म होने के बाद से हिरासत में लिए गए नेताओं को छोड़ने का आग्रह भी किया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में युवाओं को रोजगार और जमीन की गारंटी देने की भी सरकार से मांग की है।